हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और इस टेक्नोलॉजी के रेस में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए वीडियो। और दोस्तों, इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मोबाइल फ़ोन बंद है तो उसकी लोकेशन को किस तरह से आप पता करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको YouTube पे शायद ही मिले, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी YouTube पे। तो आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी बंद मोबाइल का लोकेशन आप किस तरह से पता करेंगे और कैसे हम पता कर सकते हैं, कितने तरीके हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप लाइव करके अपने मोबाइल पे दिखाऊंगा और सारी चीज़ों को बताऊंगा। दोस्तों, मेरा सिर्फ मकसद है कि आपको सिर्फ राइट इन्फॉर्मेशन मिले और सही लर्निंग हो, आप सही चीज़ों को जाने, जानकारी हो। इसलिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, लोकेशन बंद फ़ोन को कैसे पता किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी को दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव करके फिर सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं वहीं पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को दिखाता हूँ कि कैसे आप बंद मोबाइल फ़ोन की लोकेशन को पता करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी वाले बेल को दबा लीजिए नया वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि गूगल मैप के थ्रू लाइव लोकेशन कैसे पता करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में ऊपर दिख रहा है, वहां से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। अब मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो आप इसे ध्यान से सुनिए और मैं क्या बोल रहा हूं इसको आप जरा अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, ये देखिए मेरा लैपटॉप पे मेरे मोबाइल का स्क्रीन कास्ट हो रहा है और इसी मोबाइल के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो जानना है, किसी भी मोबाइल को फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस करने के लिए आपके पास दो मेथड है, दो तरीके हैं जिससे आप किसी भी फ़ोन के लोकेशन को पता कर सकते हैं। पहला आपके पास जो प्रोसेस है, पहला जो मेथड है वो ये है कि अगर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट है तो उस केस में आप उसके लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो पहला केस ये है। दूसरा केस ये है कि अगर वो सैटेलाइट से कनेक्ट है तो भी आप पता कर सकते हैं। तो दोनों केस को मैं डिस्कस करूंगा, पहले समझाऊंगा आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोकेशन पता करेंगे जब मोबाइल फ़ोन बंद होगा। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब भी कोई मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आईपी मिलती है और वो आईपी से ही हम पता करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये मैं अपने फ़ोन, मेरा फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट है और इसका मैं आईपी आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे यहाँ पे हम और यहाँ पे लिखेंगे आप व्हाट इज़ माई आईपी। देखिए, मैंने लिखा हुआ था इसे पहले से, अभी आपके सामने लाइव करके फिर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम इसे इंटर करेंगे ये आईपी देगा। तो देखिए आपके सामने ये आईपी दिख रही है। ये आईपी बोला जाता है पब्लिक आईपी होती है, ये डायनामिक आईपी होती है। अभी मैं कनेक्ट हूँ तो ये मेरे को ये आईपी मिला हुआ है। अभी मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा तो मेरे को दूसरा आईपी एलोकेट हो जाएगा, ये आईपी किसी और को हो सकता है। तो इसलिए इसको डायनामिक आईपी बोलते हैं, इसलिए ये चेंज होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस आईपी से आप किसी के भी लोकेशन को भी पता कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा केस है कि आप सैटेलाइट के हेल्प से ज्योग्राफिकली आपका अर्थ पे जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, 4 सैटेलाइट के हेल्प से आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम को फाइंड आउट करके और जीपीएस के हेल्प से आप उसे पता कर सकते हैं किसी के भी लोकेशन को।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम तो उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जब आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा। तो मोबाइल फ़ोन जब बंद रहेगा तो अनफॉर्चुनेटली आपका नेट से भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपका सैटेलाइट से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल। तो मोबाइल दोनों तरीके से बंद हो जाएगा। तो इस केस में आप कैसे पता करेंगे? अब तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन ख़त्म हो गए, आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं है कि आप पता कर सकें। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको और देखिए, समझिए इस चीज़ को कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। जो भी आपका फ़ोन होगा, अभी मैं यहाँ से बैक होता हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे आपको करना होगा। अब इसमें क्या करना होता है कि जो भी आपका फ़ोन हो, सबसे पहले उसे जीमेल आईडी पे आप रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला केस ये है कि आपको अपने जीमेल आईडी पे आपके फ़ोन को रजिस्टर करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है यहाँ सेटिंग में। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद ये लोकेशन जो है आपका, वो लोकेशन को ऑन रखना है। ये देखिए, ये लोकेशन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसको ऑन करना है। ये किस लिए करना है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस लोकेशन को ऑन कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन में लोकेशन को ऑन कर लेना है। ये करने के बाद अब आप बैक आ जाइए यहाँ से, और उसके बाद मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है। अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और एक मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ। देखिए, आपके सामने मैंने गूगल क्रोम खोल दिया। अब इसमें आपको गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद आपको अपने अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए। देखिए, मेरे अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको अकाउंट से अपने लॉगिन होना है और यहाँ पे लिखना है गूगल डैशबोर्ड। जस्ट आपको लिखना है गूगल डैशबोर्ड। देखिए, ये जो ऑप्शन है इसको आपको खोलना है, और खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, ये चीज़ आपको गूगल डैशबोर्ड को सबसे ऊपर आएगा, खोलना है। और खोलने के बाद से आपको ये नीचे स्क्रॉल करना है। इसमें आपका पूरा डैशबोर्ड रहता है, इसमें जो भी आइटम होते हैं सब आपके यहाँ पे स्टोर रहते हैं। और यहाँ पे अब आपको नीचे आने के बाद ये चीज़ दिखेगा, योर एक्टिविटी डेटा, और यहाँ पे आपको लोकेशन हिस्ट्री दिख रही है, ये ऑन है। तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो करंट एड्रेस आपका जो भी होगा, वो जहाँ पे भी मोबाइल होगा वहाँ का लोकेशन आपको डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से आप लोकेशन को पता कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके फ़ोन में वो लोकेशन टर्न ऑन होना चाहिए जो मैंने मोबाइल में किया है, और आपको यहाँ पे अपने जीमेल आईडी से साइन अप होना चाहिए, तभी आप ये लोकेशन को देख पाएंगे दोस्तों। अब ये अगर आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे भी बंद हुआ रहेगा, जो भी लास्ट लोकेशन होगा, उस लास्ट लोकेशन को आपको यहाँ पे वो ट्रेस कर देगा, और यहाँ पे वही लास्ट लोकेशन आपको बताएगा जहाँ पे भी स्विच ऑफ आपका फ़ोन होगा। अब तो ये हो गया। उसके बाद इसके एक और टैब आप खोलिए और उसमें चलिए गूगल में, और वहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है फाइंड माई डिवाइस। तो यहाँ पे गूगल में ही लिखना है कि गूगल में फाइंड माई डिवाइस के अंदर जाना है। फाइंड माई डिवाइस देखिए ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद देखिए मैंने अभी टर्न ऑन किया है तो यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लोकेशन को। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ, इस फाइंड माई डिवाइस के ऊपर चले जाना है आपको, और देखिए यहाँ पे जाने के बाद से ये आपके लोकेशन को यहाँ भी ट्रैक करके बताएगा कि आपका लोकेशन कहाँ पे है। ये देखिए मोबाइल को दिखा रहा है, और यहाँ से चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साउंड प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो ऑन है, मेरा मोबाइल अभी ऑन है, इसलिए यहाँ पे आपको लोकेशन मिल रहा है। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाएगा, उस केस में आपका ये लास्ट लोकेशन जहाँ पे भी ऑफ हुआ रहेगा वहाँ के लोकेशन को बताएगा, जो कि मैंने आपको इसमें भी दिखाया कि यहाँ पे ये लोकेशन दिखाएगा जहाँ पे भी फ़ोन बंद हुआ रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको मैं देखिए प्ले करके आप रिंग कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये रिंग करके देखिए ये रिंग हो जाता है, मैं स्टॉप कर दिया इसे।
और यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हैं डेटा को। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी उसे मैसेज डाल सकते हैं जिसको भी मिला है, और एक फ़ोन नंबर अपना डाल सकते हैं। अगर वो चाहे तो आपको कॉल बैक कर सकता है, तो वहाँ से आपको चाहे तो फ़ोन को वापस भी कर सकता है। तो ये कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा मोबाइल नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं। इरेज डिवाइस, वो सारे डेटा, सारी हिस्ट्री इरेज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको जैसे ही बताया कि अगर आपके टर्न ऑफ होते ही मोबाइल जहाँ पे भी टर्न ऑफ होगी वहाँ का लास्ट लोकेशन वो कैच कर लेगा, और वहाँ की लोकेशन ही आपको पता चल सकता है। और इसके अलावा आपके पास कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप मोबाइल अगर बंद हुआ है तो उसके लोकेशन को पता कर सकें। मार्केट में इतने सारे ऐप हैं, मार्केट में इतने सारे आर्टिकल हैं, वीडियोस हैं, जो सारे के सारे झूठे हैं, आप वो सारे फेक हैं। आप कोई भी नहीं पता कर सकता है। इसलिए यही एक मेथड है जिससे आप मोबाइल के लोकेशन को स्विच ऑफ हो जाने के बाद लास्ट लोकेशन आप सिर्फ इसी तरीके से पता कर सकते हैं, और कोई भी आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं अवेलेबल है राइट नाउ। तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो लीजिए, जितने भी जो भी आर्टिकल हैं या वीडियोज हैं और ऐप हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं, वो सारे के सारे फेक हैं। आप किसी भी ऐप को डाउनलोड मत कीजिए। ये बिल्कुल आपको मैंने सच्चाई बताई है इस चीज़ को। तो ये चीज़ ही है जैसे कि आप लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ, लोकेशन, बंद फ़ोन के लोकेशन को आप किस हद तक किस तरह से पता कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके हमारे वीडियो में बताएंगे। हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टेक्नोलॉजी, टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।